आपका अपने YouTube चैनल लिव लाइट एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर, अपने ऊपर दया करना बंद कर दो। अगर आप अपने पर दया करना बंद कर देते हैं, ये दुनिया वो देगी जो आप चाहते हैं, यानी वो आपको नौकरी देगी। अपने पे दया करना बंद कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज से हम आपके लिए भूगोल की क्लासे लेके आए हैं। भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। हम सबसे पहले भारत का नामांकन की बात कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने, किस इतिहासकार ने कौन सा नाम दिया। सबसे पहले बात कर रहे हैं ईरान वासी आए। ईरान वासी, यहाँ बात करें, यहाँ सिंधु नदी बहती हुई जा रही है भारत से और ये पाकिस्तान में जा रही है, और वो सिंधु ना पढ़ते हुए इसे बोलते थे सिंधु, से को है पढ़ते थे और इन्होंने नाम दिया हिंदू। इस नदी के नाम पर बाद में नाम पड़ा हिंदुस्तान। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत के दक्षिण में एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। इस महासागर के नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब देखिए, बात कर रहे हैं कि जैन ग्रंथों में इसे कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया। बात कर रहे हैं बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में इसे नाम दिया गया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जिसका अर्थ होता है विशाल, बड़ा, विशालकाय। यानी यहाँ देखिए, यहाँ हिमालय पर्वत है, भारत के इस तरफ भी जल है, इस तरफ भी जल है, और लोगों की मान्यता थी कि इस पर्वत के पीछे भी जल है, इसलिए इसे नाम दिया गया जम्बू द्वीप, यानी विशालकाय। द्वीप का अर्थ होता है जिसके चारों ओर जल, उसे द्वीप कहते हैं। अब देखिए, पुराणों में इसे नाम दिया गया भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम दिया गया पुराणों में इसे। जैन ग्रंथों में इसे हिंदुस्तान कहा गया। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में इसे नाम दिया गया इंडिया। इंडिया नाम दिया गया, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। भारतीय संविधान में भारत का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारतीय संविधान में नाम इंडिया दिया, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। पुराणों में भारतवर्ष नाम दिया, बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप नाम दिया गया। ईरानी लोग से को है पढ़ते थे और सिंधु नदी के पूर्व का जो क्षेत्र था उसे नाम दिया गया हिंदुस्तान। ये तो इसके नामांकन के बारे में बात होगी। अब बात कर रहे हैं भारत की राजधानी। भारत की राजधानी यहाँ स्थान है दिल्ली। वो उससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी 1912, 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। दिल्ली की स्थापना अंगनपाल ने की थी, राजा अंगनपाल ने। किस वंश ने की थी? तोमर वंश ने। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। चलिए, ये तो हो गई इसकी राजधानी। अब बात कर रहे हैं भारत की विस्तार की, कि इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, ये गोला था, इसके हमने बीच से एक लाइन लगाई और गोले के दो भाग हो गए। इसके उत्तर में उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जो भाग है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यानी गोलार्ध, गोलार्ध गोले का आधा भाग, ये पूरा गोला था। एक लाइन से इसके दो हिस्से हो गए, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये जो रेखा है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू का अर्थ है भूमि, मध्य का अर्थ है बीच से, यानी ऐसी रेखा जो भूमि को दो समान भागों में बांट रही है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे नाम दिया गया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। इसने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया। अब देखिए, भारत यहां से देखेंगे इस तरफ है, यानी उत्तरी में, तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब देखिए, बात करें कि ये हो गया देशांतर,
0 डिग्री देशांतर, नाम से ही स्पष्ट है। देशांतर, देशों में समय के अंतर को इंडिकेट करे उसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर को। अब देखिए इसके इस तरफ यानी पूर्व में जो भी देशांतर होंगे उसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम में जो भी देशांतर होंगे उसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। अब देखिए भारत की स्थिति की बात करें, ये भारत की स्थिति हो गई। अब देखिए उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की स्थिति की बात करें, भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत की स्थिति। अब देखिए यहां से बात करें, ये जो भारत की मुख्य भूमि है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी, या अन्य नाम है इसका केप कैमोरिन। अब ये स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, तो इसे बोलेंगे हम उत्तरी अक्षांश, यानी भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है उसे बोलते हैं कन्याकुमारी या कैमोरिन अंतरिम, तमिलनाडु में है। अब देखिए इसकी स्थिति की बात करें, ये स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, तो इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए बात करें यहां से उत्तर में है, अब ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो भारत का ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, इसे बोलते हैं भाई 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, तो बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। तो ये तो हो गई भारत की अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट। अब देखिए बात कर रहे हैं भारत इसके पूर्व में है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है, तो इसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर। अब जो गुजरात वाला हिस्सा है इसकी बात करें, ये यहां से शुरू हुआ 68.7 यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होते हुए और इस तरफ चलते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, और ये यहाँ पे 97.25 पूर्वी देशांतर, ये भारत की स्थिति, यानी 68.7 या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 97.25 या 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। अब इससे ये घटाएंगे तो ये भारत का विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार, यानी कि लगभग 30 हो गया। भारत का संपूर्ण विस्तार कितने देशांतर है? 30 देशांतर है। अब देखिए बात करें देशांतरीय, 30 देशांतरीय विस्तार है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 हो गया, और ये 97.25 से घटाएंगे, अब ये भारत का मानक समय, इस प्रकार भारत का मानक समय लिया गया है, यानी कि इसका देशांतरीय विस्तार था उसको हमने 2 से डिवाइड किया और ये इसमें से घटाया, चाहे ये इसमें जोड़ दो, तो भारत का जो मानक समय है वो लिया गया 82.1/2 पूर्वी देशांतर। और भारत का जो मानक समय है वो कितने राज्यों से गुजरता है, कहां से लिया गया है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद में, नैनी, मिर्जापुर जिला से होते हुए ये इलाहाबाद से होते हुए और कितने राज्यों से गुजर रहा है? भारत के 5 राज्यों से गुजर रहा है। कहते हैं ना कि चलाओ ना नैनो से बाण, उसी स्थान यानी नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। मिर्जापुर के समीप नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। किस राज्य से लिया गया है?
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से लिया गया है। कितने राज्यों से गुजर रहा है? भारत के 5 राज्यों से गुजर रहा है। अब देखिए बात कर रहे हैं कि भारत के बीच से एक अक्षांश जाता है जिसे बोलते हैं 23.1/2 उत्तरी अक्षांश, या इसे बोलते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या 23/1/2 इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या 23/1/2 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे अधिक लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और यहां से प्रश्न बार बार बनता है कि इसकी सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत का सबसे नजदीक शहर, यहां बात करें ये झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। और बात करें कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित भारत की राजधानी जयपुर। सबसे नजदीक की बात आए तो रांची, जबकि सबसे दूर की बात आए तो जयपुर। ये सबसे दूर, ये सबसे नजदीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तो मानो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित है। देखिए अब बात कर रहे हैं हम भारत के बिंदु की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें भारत का दक्षिण बिंदु। देखिए ये म्यांमार हो गया, म्यांमार से नीचे ये जस्ट इस तरफ देखेंगे हम बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम दिया गया है अरब सागर, अरेबियन सी। अरब सागर, और अरब सागर में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यह लाख द्वीपों का समूह था, लाख द्वीप थे जिससे इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। अब उसमें से कुछ द्वीप समुद्र में जलमग्न हो गए और कुछ द्वीप बचे। अब लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और यहाँ स्थित है अंडमान और निकोबार। अब देखिए ये तो हो गया अंडमान और ये हो गया निकोबार। अब देखिए बात करें कि अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, लक्षद्वीप को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? चैनल क्या होता है? जल संधि का बड़ा रूपी चैनल कहलाता है। जी हाँ साथियों। अब देखिए बात कर रहे हैं हम ये हो गया कोको द्वीप। कोको द्वीप ये म्यांमार से थोड़ा सा नीचे चलेंगे हम, यहां देखेंगे कोको द्वीप। अब देखिए बात कर रहे हैं यहां ये एक द्वीप हो गया जिसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। अब यहां अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उसकी बात कर रहे हैं, वो यहां स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहां स्थाना होते हुए मैं यहां दर्शा रहा हूं, जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक। अब बात कर रहे हैं इससे नीचे, ये देखिए यहां एक और द्वीप है जिसे बोलते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की बात करें, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आए तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऑप्शन ना हो तो न्यू गिनी। दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए बात करें, ये मध्य अंडमान हो गया। अब यहां दक्षिणी अंडमान, यहां बात कर रहे हैं, यहां अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान, और यहां इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये है पोर्ट ब्लेयर, यहां स्थित है। ये यहां स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए बात करें, इससे जस्ट ही नीचे एक द्वीप और पड़ता है जिसे बोलते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, और ये पड़ता है कार निकोबार। निकोबार का हिस्सा, इसे हम बोलते हैं कार निकोबार।
और इससे जस्ट नीचे एक द्वीप और पड़ता है जिसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ग्रेट निकोबार। देखिए बात करें कि अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो यहां से एक चैनल जा रहा है जिसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये हो गया 10 डिग्री चैनल। अभी हमने आपको बताया कि चैनल क्या होता है, जलसंधि का बड़ा रूप ही कहलाता है चैनल। अब देखिए 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है, परीक्षा का लेवल बढ़ जाए तो प्रश्न कहां से बनेगा। देखिए ये है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों को अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अब देखिए ये इससे नीचे जस्ट ग्रेट निकोबार या इसे बोलते हैं वर्त निकोबार। अब इसकी बात करें, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसके नाम की बात करें, पहले इसका नाम था पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। या इसे बोलते थे लाइचिंग पॉइंट। लाइचिंग पॉइंट। अब देखिए बात करें 1985 में राजीव गांधी यहां गए थे ग्रेट निकोबार में, और जैसे ही वहां पहुंचे इन्होंने इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इन पॉइंटों से नाम बदलकर 1985 में इसका नया नाम रखा और इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट नाम कब रखा, 1985 में। किसने रखा, राजीव गांधी ने। किसके नाम पर रखा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा। पहले नाम था पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट। वर्तमान में इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसकी स्थिति की बात करें, देखिए ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसकी स्थिति है, यहां बात कर रहे हैं 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 45 मिनट। ये भारत की संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार बताइए तो आपका आंसर ये रहेगा, ना कि ये। अब उसने कहा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताइए तो आपका आंसर रहेगा 8.4 उत्तरी अक्षांश। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, या जिसे नाम दिया गया कैमोरिन अंतरिम। तो ये तो हो गया हमारा अंडमान निकोबार का। अब बात करें लक्षद्वीप। ये हो गया लक्षद्वीप, ये इसके द्वीप हो गए। लक्षद्वीप यानी लाख द्वीपों का समूह था, और ये इसका द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय। अब देखिए ये हो गया मालदीव। मालदीव व मिनिकॉय को कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये तो हो गया 10 डिग्री चैनल, ये हो गया 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा है मिनिकॉय व मालदीव को। जस्ट इससे ऊपर देखेंगे, ये तो हो गया लक्षद्वीप और ये हो गया मिनिकॉय। इनकी बात करें तो ये कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग हो रहे हैं, 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव व लक्षद्वीप व मिनिकॉय अलग हो रहे हैं, जबकि मिनिकॉय व मालदीव 9 डिग्री चैनल द्वारा, जबकि 10 डिग्री चैनल द्वारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार अलग हो रहे हैं। अब देखिए ये हो गया श्रीलंका। भारत के दक्षिण में एक देश है जिसे बोलते हैं हिंद महासागर का मोती। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को। अब यहाँ देखिए ये भारत की मुख्य सड़क, अंतिम सड़क है ये, और यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है जिस द्वीप का नाम बताया गया पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप पर ये रामेश्वरम, जो आपको फिल्मों में जो सीन दिखाए जाते हैं वो रामेश्वर। यहाँ एक मंदिर है जो किसको समर्पित है, शिव देवता को। ये मंदिर पंबन द्वीप पर है। रामेश्वर भारत की अंतिम सड़क है, तमिलनाडु राज्य में। और इससे नीचे चलेंगे, ये जस्ट ये देखिए,
इसे बोलते हैं हम धनुष कैंडी या बोलते हैं राम सेतु। इसका ये जो आकार है वो धनुष के समान है, इसे बोलते हैं धनुष कैंडी या राम सेतु। अब इसके नीचे जस्ट एक खाड़ी है जिसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ये जो यहाँ पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक जल संधि तमिलनाडु है श्रीलंका के बीच। राज्य की बात आए तो ये एक राज्य पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं तमिलनाडु। अब देखिए इसे बोलते हैं आदम का पुल, एडमस एप्पल भी नाम दिया गया है। अब देखिए ये तो हो गया उत्तरी बिंदु। अब बात कर रहे दक्षिणी बिंदु, सॉरी ये दक्षिणी बिंदु हो गया। अब बात कर रहे हैं उत्तरी बिंदु, ये भारत का उत्तरी बिंदु जिसे नाम दिया गया इंदिरा कोल। जैसे कि मिस कॉल आई, बात कहां करेंगे, ऊपर जाकर छत पर, तो इसका नाम है इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। कोल कहां करेंगे, छत पर जाकर, तो ये इंदिरा कोल। अब ये जो भारत का पश्चिमी बिंदु जिसे नाम दिया गया सरक्रिक। सरक्रिक किस राज्य में पड़ता है, गुजरात राज्य में। और यहां विवाद है, इसे बोलते हैं 24 डिग्री चैनल विवाद भारत व पाकिस्तान के बीच, क्योंकि यहाँ एक देश पड़ता है पाकिस्तान। अब देखिए यहां बात करें, ये भारत का जो पूर्वी बिंदु जिसे बोलते हैं वालांगू, और वालांगू किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश का नाम क्यों पड़ा अरुणाचल, अरुण प्लस चल, अरुण सूर्य का पर्यायवाची, चल पर्वत का पर्यायवाची, यानी जिस पर्वत से सूर्य उदय होता है उसका नाम रखा गया अरुणाचल। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल में, जबकि सबसे बाद में उदय किस राज्य में होगा, गुजरात राज्य में। अब यहां से यहाँ के स्थान की बात करें तो इसका समय भारत के समय से कितने घंटे आगे है, तो बात करें लगभग 2 घंटे। भारत का मानक समय 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अब इससे और इससे समय की बात करें तो ये इतने घंटे आगे है। कैसे निकालते हैं, 82 से 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका विस्तार आ जाएगा, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये तो भारत के हो गए बिंदु। अब देखिए बात करें कि ये जो भारत के इस तरफ कौन सा देश है, पाकिस्तान, इस तरफ कौन सा देश है, अफगानिस्तान, इस तरफ कौन सा देश है, ये हो गया चाइना, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक नेपाल। इसकी बात करें ये हो गया भूटान, यहाँ एक देश पड़ रहा है भारत के पूर्व में म्यांमार, और ये जो भारत के इस तरफ है ये देश है बांग्लादेश, और भारत के दक्षिण में एक देश है जिसे बोलते हैं श्रीलंका। अब देखिए बात करें कि ये तो चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया। अब देखिए भारत का ये एक राज्य होगा पश्चिमी बंगाल, और यहाँ तक फैला हुआ है, और भारत का ये एक राज्य हो गया सिक्किम। भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा एक ही राज्य से लगती है। किस राज्य से लग रही है, पश्चिमी बंगाल से लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपको जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।